दिल्ली के लोगों को कैसे जन स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है, किस तरह से उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा रही हैं, और उसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना यदि दिल्ली में आम जन लोगों तक पहुंचेगी तो इससे केंद्र सरकार की वाहवाही होगी, और इसीलिए आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से ये नहीं चाहती कि केंद्र सरकार की कोई भी जन कल्याणकारी योजना वो आम जन तक, दिल्ली के लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जिसके माध्यम से दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं में, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव आता, बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, और जिसका लाभ आम जन को मिलता, उससे वंचित रखने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना। इसके माध्यम से देश भर के तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं में, हॉस्पिटल्स हैं, क्रिटिकल केयर्स हैं, तमाम ऐसी जन सुविधाएं हैं, उन्हें मजबूत किया जाता है, उनको ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चलाने का काम किया जाता है। इसके लिए पूरे देश भर में 6400 करोड़ के करीब का लंबा बजट है, और ये योजना 2021 से 2026 तक के लिए लागू थी। इस योजना में देश के सभी राज्यों ने अपना अपना जो आवंटन था वो आवंटन ले लिया, यानी जो भी उनके अंदर हिस्सेदारी थी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके चलते 4 साल से दिल्ली के स्वास्थ्य सुविधाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। और इसका मूल कारण क्या है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं यानी अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी तक, वो सभी की कोशिश ये है कि किसी भी तरह से केंद्र सरकार को बदनाम किया जाए। देश भर में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, अन्य प्रदेशों में अगर देखा जाए, कर्नाटक में देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार है, केरल में देखा जाए तो वामपंथी की सरकार है। ऐसे हालत में, ऐसी स्थिति में उन सरकारों ने भी अपनी जनता की सुविधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए कदम उठाया, और उन्होंने योजना में जो भी आवंटन आया उसको लेने का काम किया। लेकिन 2400 करोड़ रुपए के करीब दिल्ली सरकार के लिए जो दिया गया पैसा, उसे 4 साल तक अरविंद केजरीवाल ने नहीं उठाया। अब उसके बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही आतिशी, वो भी उस पैसे को लेने का काम नहीं कर रही, यानी उसके माध्यम से जन स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, स्वास्थ्य की हैं, उसे ठीक करने का काम नहीं कर रही। तो आप समझिए कि जब जिसकी नीयत में ये खोट हो कि केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना, केंद्र सरकार को टारगेट करना, और उसके माध्यम से भले ही दिल्ली के लोग पीड़ित हों, दिल्ली के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल सके, दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान ना किया जा सके, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन टारगेट केवल कि केंद्र की सरकार को किसी भी तरह से बदनाम करना, किसी भी तरह से ये बता देना कि केंद्र सरकार दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही, केंद्र सरकार दिल्ली में किसी भी तरह से लोगों की सुविधाओं के लिए काम नहीं कर रही। ये बदनामी फैलाने का काम आम आदमी पार्टी करने का काम कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जब कमान संभाली थी, यानी दिल्ली की गद्दी को संभालने का काम किया था, उसके बाद आतिशी ने पूरी तरह से कहा था कि वो पूरी ईमानदारी से काम करेंगी, क्योंकि वो भारत की तरह दिल्ली की गद्दी को, दिल्ली के सिंहासन को, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालने का काम कर रही हैं। तो उनकी नीयत में किसी भी तरह से खोट नहीं आएगा, उनकी नीयत में किसी भी तरह से ये नहीं आएगा कि वो किसी के साथ भेदभाव करते हुए नजर आएंगी। लेकिन जिस तरह से 2400 करोड़ रुपए 4 साल से लटके हुए हैं, और उसके बाद जब से आतिशी बनी हुई है मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की, उन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया, उसके बाद से साफ तौर पर ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के सभी नेता ये चाहते हैं किसी भी तरह से कोशिश करके सत्ता में बने रहें, जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ हो, जनता का अहित हो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में
विजेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 6400 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए थे योजना के तहत, योजना के अंतर्गत, और सभी राज्यों ने उन पैसों को लेने का काम कर लिया, लेकिन एकमात्र दिल्ली की सरकार यानी अरविंद केजरीवाल और आतिशी वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने पैसे को अभी तक लिया नहीं। 6400 करोड़ रुपए की ये राशि है जिससे दिल्ली में जो सुविधाएं थी, क्रिटिकल केयर सेंटर बनते, लैब्स बनते और उससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती, जिससे दिल्ली के लोगों को इसका फायदा मिल सकता था, लेकिन उसे उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इस तरह की राजनीति करना, इस तरह की सोच रखना, इस तरह की मानसिकता रखना सीधे तौर पर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम है। अगर 2400 करोड़ रुपए इन 4 वर्षों में प्रयोग किए जाते तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर होती। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जनता को मिल सकता था, लेकिन उस लाभ को भी जनता तक पहुंचाने का काम नहीं किया गया। सियासत जब इस कदर आ जाए, सियासत में जब इस तरह का भाव आ जाए कि हमें किसी को बदनाम करना है, किसी भी तरह से हमें सत्ता में काबिज रहना है, चाहे जनता का अहित हो, चाहे जनता को इसका नुकसान हो, तब फिर आप ये समझ लीजिए कि ये सियासत उस मोड़ तक पहुंच जाती है कि जनता को मौत के घाट उतारने से भी पीछे नहीं हटती। इसी सियासत ने 4 साल पहले करीब कैसे, जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में आए थे और किस तरह से दिल्ली की जनता को मरवाने का काम किया था, इसी सियासत ने किस तरह से चुप्पी साध ली थी जब विशेष समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और पूरी तरह से अराजक हो गए, पूरी तरह से मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो ठोस कदम उठाना चाहिए था, उस ठोस कदम को नहीं उठाए। उनका पूरा का पूरा टारगेट था, उनका पूरा का पूरा लक्ष्य था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए हैं और भारत आने के बाद यदि उन पर हमला होता है या उनके आने पर पूरे दिल्ली में अराजकता का माहौल पैदा होता है, आगजनी होती है, लूटमार होता है, मारपीट होती है, लोगों की हत्याएं की जाती हैं, तो दुनिया भर के नेशनल खबरों में प्रमुख रूप से दिल्ली होगा, प्रमुख रूप से डोनाल्ड ट्रंप होंगे और केंद्र सरकार की उस समय बदनामी होगी, केंद्र सरकार पर यह आरोप लगेगा, आक्षेप लगेगा और पूरे देश के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग भाजपा की केंद्र सरकार यानी एनडीए सरकार से ये पूछेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछने का काम करेंगे कि कैसे एक देश का, इतने बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष आया और उसके बाद भी दिल्ली की व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से नहीं रही। तो इस षड्यंत्र में, इस साजिश में भी आम आदमी पार्टी के लोग मिल जाते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे नेता आम आदमी पार्टी के उस समय पकड़े गए थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई थी जो इस प्लान में, इस साजिश में शामिल हुए थे जब दिल्ली में दंगा भड़काया गया था, जब दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप के आने पर इस तरह की स्थितियां व्याप्त की गई थी। तो आप समझिए कि राजनीति के स्तर को इस कदर नहीं ले जाना चाहिए, राजनीति के स्तर को इतना नीचे नहीं ले जाना चाहिए कि लोगों की हत्याएं हो जाएं, लोग मौत के घाट उतारे जाएं, लोगों को इस तरह से बेरहमी से मारा जाए कि उनके पेट में 30-30, 40-40 चाकू घोंप दिए जाएं और उनकी आंतें निकाल ली जाएं। फिर भी अगर आम आदमी पार्टी के नेता राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, तो वो दिल्ली के लोगों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप ये समझिए, दिल्ली के लोगों ने अभी तक पहचाना नहीं, दिल्ली के लोगों ने अभी तक नहीं जाना, लेकिन हरियाणा के लोगों ने जान लिया और इसीलिए हरियाणा में पिछले दिनों हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, एक भी सीट नहीं दी हरियाणा के लोगों ने। हालांकि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, डोडा में, वहाँ जहाँ आतंकी गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ विशेष समुदाय का वर्चस्व है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली। और वो क्यों मिली, वो सभी को पता है, सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को वहाँ पर सीट क्यों मिली। लेकिन हरियाणा के लोग जान लिए थे कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, पूरी की पूरी पार्टी के नेता वो देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और इसी के लिए, इसी के कारण उन्होंने हरियाणा में उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में विजेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी आम आदमी पार्टी जनता को पहुंचाने का काम नहीं कर रही है, जनता को देने का काम नहीं कर रही। वरना अरविंद केजरीवाल ने 2400 करोड़ रुपए
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए खर्च किया होता, या वो नहीं किए तो उसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी 2400 करोड़ रुपए कम से कम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में खर्च करती। लेकिन दोनों नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए सियासत की कि वहां पर किसी भी तरह से किसी भी कोशिश करके केंद्र सरकार को उन्हें बदनाम करना है। लेकिन ये बहुत दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। देश की जनता जान रही है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का, कि दिल्ली की जनता जान रही है, देश की भी जनता जान रही है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी कैसी सियासत करती है।